जय श्री कृष्णा। बात करते हैं आने वाले ग्रहण की। आने वाली पूर्णिमा पर अर्थात 14 तारीख को ग्रहण है। 14 तारीख को जो ग्रहण है वो भारत में दिखेगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, क्या उसके नियम रहेंगे, क्या सावधानियाँ रहेंगी, क्योंकि पूर्णिमा को ग्रहण है और सभी सनातनी इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा करते हैं। तो कथा कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन सा मुहूर्त रहेगा और सूतक कब से कब तक रहेगा, समय क्या रहेगा, ग्रहण का कितना प्रभावी रहेगा, गर्भवती माताओं बहनों को कितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, यूज़फुल लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय सत्यनारायण भगवान, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान अवश्य ही ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। आइए बात करते हैं आने वाले ग्रहण की। देखिए 14 मार्च को इस वर्ष का पहला ग्रहण लगने जा रहा है और पहला जो ग्रहण लगने जा रहा है वो पूर्णिमा पर है। इसका मतलब है कि वो चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो ग्रहण से 9 घंटे पहले आरंभ होता है। आप में से बहुत से बुद्धिजीवी लोग, बहुत से ज्ञानी जन जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है। ग्रहण होता क्या है? देखिए ग्रहण ना वो अवस्था होती है जिस अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। जब तीनों एक ही सीध में आ जाएं तो उस समय की अवस्था ग्रहण की अवस्था बनती है। समझाते हैं कि कैसे यह ग्रहण की अवस्था बनती है। एक ही सीध में आ जाने के कारण क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं आता, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता और उस अवस्था में ग्रहण की अवस्था बनती है। उसी को हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक, जब पूर्ण रूप से प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा, जब आंशिक रूप से अर्थात चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य को ढके कि थोड़ा हिस्सा दिखता रहे, थोड़ा प्रकाश आता रहे, तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण। और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण अर्थात रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की जो अवस्था है, जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र में आ जाता है और चंद्रमा के बाद जो सूर्य के ऊपर की जो सतह है ना वह दिखाई देती है, चमकीली सतह, एक सर्कल का, एक रिंग का आकार दिखाई देता है, इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं। उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण कब होता है? जिस समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा चमकीला प्रतीत नहीं होता। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वह चमकता हुआ हमें प्रतीत होता है। इसलिए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से रुक जाता है और यह ग्रहण की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जब पूर्ण रूप से प्रकाश रुक जाए तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक रूप से रुके तो वह आंशिक चंद्र ग्रहण। ये होता है ग्रहण। ग्रहण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए जो हमारी सनातन परंपरा में है जिसमें कि बताया जाता है कि इस समय में आपको जो विशेष रूप से गर्भवती माताएं बहनें हैं ना उनको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सावधानी में क्या करना चाहिए? सावधानी में गर्भवती माताओं बहनों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी भी प्रकार का काटने का, चाकू छुरी आदि का काम नहीं करना चाहिए। यह वर्जित बताया गया है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा बताया गया है। इसीलिए माताओं बहनों को चाकू छुरी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी जो भी चीज़ें हैं शार्प, तीखे, जिनसे कटने चुभने का संभावना होती है उनसे दूर रहना चाहिए।
ग्रहण के समय जब सूतक लगता है ना, तो सूतक आरंभ होने से पहले ही आपको खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, सामग्री है, उस सभी में कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा क्या करती है कि जब आप कुशा को उस सामग्री में डाल देते हैं तो कुशा वहाँ उस सामग्री को किसी भी प्रकार से हानि नहीं होने देती। ग्रहण के समय में अति सूक्ष्म जो जीवाश्म होता है ना, वो उत्पन्न हो जाता है और वह जीवाश्म उस खाने पीने की वस्तुओं को खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, विष पैदा कर सकता है। और कुशा उसे विष पैदा करने से और खराब करने से रोकती है, क्योंकि कुशा में ये गुण होता है कि वो जहाँ भी विद्वान रहेगी वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तथा हानिकारक जो भी जीवाश्म होगा वह नहीं रुकेगा, वह नहीं रहेगा और वो पनप नहीं पाएगा। इसीलिए खाने पीने की वस्तुओं में सभी जगह पर, चाहे वो आटे का ड्रम हो, चाहे चीनी के डब्बे हों, रेफ्रिजरेटर हो, उन सभी में आपको कुशा ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही डाल देनी चाहिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी स्थान पर गंगाजल छिड़कें। गंगाजल छिड़कने के बाद वो जो कुशा है उसको निकाल के आप कचरे में फेंक दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। स्नान आदि करके आपके मंदिर की साफ सफाई कीजिए, पूजन कीजिए। मंदिर की साफ सफाई क्यों? क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है ना, उसमें सूतक से पहले आपके घर में यदि मंदिर है तो उसके भी आपको पर्दे कर देने होते हैं। जो ग्रहण के सूतक का समय होता है उसमें मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होती है। मंदिर में ना ही आरती होगी, ना ही भगवान को भोग लगेगा, ना ही कोई और कार्य होगा। इसीलिए आपको ये जो मंदिर का पर्दा है उसको कर देना होता है। और जब ग्रहण समाप्त होगा तो गंगाजल छिड़कने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर की साफ सफाई करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, आरती आदि करेंगे। ग्रहण के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में महिलाएं भी वर्किंग हैं, उनको भी ऑफिस जाना होता है, कार्यालय जाना होता है। तो उस अवस्था में आप ऑफिस जाइए, लेकिन ग्रहण के समय में या तो ऑफिस के अंदर रहें या तो घर के अंदर रहें। आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे ना रहें, इससे बचने का प्रयास करें। ग्रहण के समय में आसमान की ओर ना देखें, क्योंकि यह ग्रहण आपको, आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये विज्ञान भी मानता है। ग्रहण के समय आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय में यदि आप खाते पीते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। इसीलिए ग्रहण के समय खाने पीने की मनाही है। नियमों में तो सूतक के बाद खाने पीने की मनाही है, परंतु आज के समय में बड़ा मुश्किल है। और विशेष रूप से गर्भवती माताएं जो बहनें हैं उनको अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके जो गर्भस्थ शिशु है उसको खाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसा नहीं कि एक चीज़ से बचने के लिए दूसरा नुकसान उठा लिया जाए, नहीं। आप खाइए पीजिए, सावधानी बरतिए। ग्रहण के समय यदि संभव है तो बचिए खाने पीने से, परंतु सूतक का समय 9 घंटे का या 12 घंटे का होता है। इतने अधिक समय तक बिना खाए पिए रहना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसीलिए केवल ग्रहण के समय खाने पीने से बचना है, बाकी समय में आप खा पी सकते हैं। सावधानी का ध्यान रखें। तुलसी का पत्ता यदि आपके पास हो तो वह भोजन में डाल के अवश्य खाएं। यह आपके लिए ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए उत्तम उपयोग रहेगा। इस प्रकार से आपको इन उपायों को करते हुए जो अपना ग्रहण का समय है इसको व्यतीत करना चाहिए। अब बात करेंगे कि जो आने वाला ग्रहण है ना, ये ग्रहण कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहने वाला है और किस प्रकार से आपको इस समय में अपने कार्य करने हैं, पूजा पाठ का कार्य करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा आपको कब करनी है और कैसे करनी है। ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण होने जा रहा है 14 मार्च को, और 14 मार्च को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है। पूर्णिमा का जो व्रत करना है वो 14 मार्च को होगा। सत्यनारायण भगवान का यदि आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो भी 14 मार्च को ही होगा। हाँ, होली का दहन जो है, होली का दहन 13 मार्च को हो जाएगा, वो 14 मार्च को नहीं होगा। परंतु सत्यनारायण पूजा 14 मार्च को ही होती है। और सूतक के समय में, जब सूतक आरंभ हो जाता है तो उस समय में आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के पूजा पाठ मनाही होती है। इसके अतिरिक्त आपको, जैसा हमने बताया कि सूतक के समय तो सभी प्रकार के पूजा पाठों पर प्रतिबंध होता है। किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जा सकता है, केवल कथा पढ़ सकते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। जो गर्भस्थ शिशु की माताएं होती हैं, अर्थात जो गर्भवती माताएं होती हैं,
उनको इस समय धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए या धार्मिक पॉडकास्ट आदि वो सुन सकते हैं। ये उनके लिए उत्तम रहता है। गर्भवती माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय में वो सोए नहीं, लेट सकते हैं परंतु निद्रा में नहीं जाना है, इससे आपको बचना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि सत्यनारायण भगवान का जो पूजन है उस पर ग्रहण का पूरा प्रभाव होता है, वो ग्रहण के समय में नहीं किया जाता है और नहीं किया जाना चाहिए। तो बात ये आती है कि ग्रहण के समय में अगर सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं कर सकते और 14 को ग्रहण है तो भारत में किस समय से सूतक लगेगा और आपको कब करना है सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन। देखिए, ग्रहण का समय पहले हमें देखना चाहिए। ग्रहण का जो समय है ना वो रहेगा 14 मार्च को सुबह 9:29 से और 3:25 तक। 9:29 से ग्रहण आरंभ होगा। जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक लगता है ग्रहण से 9 घंटे पहले। इसके अनुसार जो सूतक लगेगा वो लग जाएगा रात्रि को 12:29 पर। जैसे ही रात को मध्य रात्रि अर्थात 13 तारीख की रात को 12:29 होगा, सूतक लग जाएगा और सुबह 9:29 से ग्रहण आरंभ हो जाएगा। यही समय होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ आदि का। तो ये सूतक का समय है और ग्रहण का समय है। अब बात ये आती है कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ ये जो ग्रहण है वो देखा जाएगा। तो जो ग्रहण है वो लगने जा रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी एशिया के कुछ क्षेत्र, अंटार्कटिका, अटलांटिका, इन क्षेत्रों में ग्रहण लगने जा रहा है। अब इन क्षेत्रों में भारत नहीं आता है। ये जो ग्रहण है ये भारत में नहीं लगने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा उस समय में भारत में दिन हो रहा होगा और चंद्र ग्रहण रात्रि को लगता है, दिन में नहीं। इसीलिए इस ग्रहण का प्रभाव अर्थात ये जो ग्रहण है ये भारत में तो दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं कि फिर कहाँ दिखाई देगा, पूजा पाठ पे क्या प्रभाव रहेगा। अब क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं लगेगा तो शास्त्र ये कहते हैं कि जब अगर ग्रहण ही मान्य नहीं है तो उसका सूतक भी वहाँ पर मान्य नहीं होता, वहाँ पर सूतक भी नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर सूतक भी मान्य नहीं होगा, सूतक भी नहीं लगेगा। तो ये जो ग्रहण है 14 मार्च को, इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है। तो जो भी हमारे भारतीय दर्शक हैं उनको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई ग्रहण नहीं है। सत्यनारायण भगवान का पूजन आदि विधिवत आप समय पर कर सकते हैं। हाँ, अमेरिकन जो हमारे कुछ दर्शक हैं, कुछ हमारे दर्शक यूरोप के कुछ भिन्न भिन्न कंट्रियों से भी हैं, भिन्न भिन्न देशों से भी हैं, वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो क्योंकि वो देश बहुत सारे हैं, वहाँ का समय हम एक साथ आपको बता पाने में असमर्थ हैं। तो यदि आपको जानना हो तो आप अपनी कंट्री का नाम, देश का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछ लीजिएगा। हम अवश्य ही आपके यहाँ का पूजा पाठ के लिए सही समय और ग्रहण का समय आपको बताएंगे। ये थी जानकारी आने वाले ग्रहण से संबंधित। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है जहां पर हम सही जानकारियां ही प्रस्तुत करते हैं। जय सत्यनारायण भगवान।